उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं मुझे बसा। जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें तो फिर हम वो बता दें जो हमारी शान है। तवज्जो मेरी तरफ। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। यह तो पढ़े ना। सुनो तो भैया, ऐसा मेरी तरफ ध्यान दे। जी जी यही तो पढ़ा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। बेशक तो हरे भाई की एक जने हमरे लगे चला और कहा मैं गए सादुल्ला नगर। तो आप बताओ हम पूछब कि ना पूछब कि किए गए? पूछब ना। जी जी हम पूछें किए गए तो कहीं बताएं तो कि मैं गए। जी तो हम कहें फिर थोड़ा सा गुस्सा आया। अरे मैं के कौन गया यार? तो बोले मैं और झुंझलाने के इनका हाथों की कहें तो कि मैं गए। तो फिर आदमी फिर पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अरे यही तो पूछ रहे हैं कि मैं कौन गया। मतलब बगैर नाम जिक्र किए हुए पहले वो गए वही गए ऐसा कहावत के समझे नहीं आई। ये तरीका बात करने का नहीं है। पहले ये बोल कि जैद गया, जैद गए, अब्दुल्ला बाबू गए सादुल्ला नगर। तब कहो कि मैं पान ली, तब कहो मैं पेट्रोल ली। अब चाहे जितना मैं लगाओ आदमी समझ जाएगा अब्दुल्ला बाबू। जी समझ गए ना। और जब शुरू कर देबो कि वही गए तब आदमी चकरा जाएगा। ये आला हजरत कैसा बोल रहे हैं? कैसा बोल रहे हैं ये कह रहे हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। क्या बात है, माशाअल्लाह। यहीं से शुरू कर दिया। उनकी महक ने दिल के, किसके महक है दिल के? किनकी महक है? कौन है वो? नाम पहले लो। ये ढंग नहीं है बात करने का, ये तरीका नहीं है बात करने का। पहले ज़मीर शुरू में ले आओ, इशारा शुरू में ले आओ। पहले नाम बताओ, सराहत करो। बोले अब्दुर्रहमान कादरी तुझे पता नहीं है? अरे ये सब गड़बड़ उस जगह पे होती है जब अब्दुल्ला के बारे में बात करें, नईमुल्ला के बारे में बात करें, तेरे बारे में बात करें। मैं तुम सबके बारे में बात नहीं करता, मैं उसकी बात करता हूँ जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अरे भाई सुबह वहां होगा जहां उनके बारे में मैं उसकी बात करता हूँ कि अगर महक कह दो तो तितलियां भी मुस्तफा को समझेंगी। अगर खुशबू कह दो हालत तो ये है क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। अरे सुनो, नाम लो ना लो, कह दो सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे प्यारा। अब पूछने की जरूरत नहीं है कौन है, सब कहेंगे सबसे आला आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है हज़रत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं है। उधर सराहत की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलो जहन उधरी जाएगा। सुभान सुभान। आला हजरत क्या बोले, क्या उनकी महक ने दिल के गुंजे हिला दिए। और जिस राह चल गए ऊंचे बसा दिए, बेश और मेरे करीम से गए। हाय 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 सुभान, क्या बात है। सुभान। मांगने वाला जो है, अभी आज मांगने के लिए दरवाजे पे आता है तो ऐसे जेब के हथवा छोड़ के हेरी है चिल्लर चमन्नी जी क्या बोलते हैं, जी तलाश जी करेगा वो भी चवन्नी, वो मिले तो उसको देगा। और आज के डेट में तो भिखारी भी ऐसे हो गया है कि अगर ये रुपया दिया चलो चलो हम जी ऐसे अरे मैंने खुद दे करके देखा, मालूम इत्तेफाक से 2 रुपया जेब में, अरे कहाँ दे रहे हो, ऐसे बोलते, जी ऐसे बोलते। तो देने की आदत देखिए चवन्नी ढूंढ रहा है। और नबी कौन है, अरे मगता तो है, मगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों में प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मगते जब हलाल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत उम्दा माशाअल्लाह। हक है बहुत खूब माशाअल्लाह। बहुत उम्दा। तवज्जो रखें थोड़ी देर। कहते हैं ना, आला हज़रत ने फरमाया, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला फैज़ाने सरकार मासूमे मिल्लत फैज़ाने सरकार नासिरे मिल्लत नारे रिसालत माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत उम्दा बहुत खूब। हाँ हो गया ये, अब बढ़ जाइए। ना शरीफ भी मैंने पढ़ दी, वो हमारे जो है मुशफिक कह लीजिए कि बड़ी मुहिब, उनकी फरमाइश थी, मैंने पढ़ दी। अब तकलीफ थोड़ी सी सुन लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शादी की महफिल है, किसकी शादी है, वो लड़का है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे और आराम से रखे, और ये जो रिश्ता जुड़ने वाला है अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे मुस्कुराता हुआ रखे, बड़ी अच्छी हर मोमिन सुन्नी मुसलमान को ऐसे ही रखे, मुस्कुराता, खुशी का मौका अता फरमाए। मेरी तरफ रहे तवज्जो। आला हज़रत कहते हैं तो शादी कब है, 4 दिसंबर हुजूर शेर हिंदुस्तान एक बात कहा करते हैं, वो बात अभी मैं बताऊंगा। पहले ये सुन लो कि आपकी शादी होगी, दुल्हन आएगी, दुल्हन आएगी ना, तो मान लो थोड़ी देर के लिए दुई बियाह दुई शादी, और एक दुल्हन आपकी यहाँ कौन सा गांव है, मदरहावा, और एक दुल्हन बड़ा माही मदरसो बगलिया संजय साहब के फर्क लगा। ठीक ठीक वह रहा, और एक आपके घर पे रहे, और आप यहीं रहिए, इनके पास में रहिए जो दुल्हन आपके घर पे है। ध्यान से सुनिए मेरी बात।
अब एक सवाल ये होगा कि कौन सी दुल्हन अफजल है, आला कौन सी मानी जाएगी, ये या वो? वहां कब्बो कब्बो जाओ या हरदम रहो, कौन सी दुल्हन आला होगी? यहाँ वाली ना जिसके पास आप होंगे। अब जब आपने ये समझ लिया है तो आला हजरत का एक शेर सुनो। आला हजरत कहते हैं काबा दुल्हन है, काबा दुल्हन है, तुरबते अतहर नई दुल्हन। काबा दुल्हन है, तुरबते अतहर नई दुल्हन, और एक रश के आफताब एक गैरत कमर की है। आला हजरत कहते हैं काबा भी दुल्हन है, और नबी का रौजा मदीना मुनव्वरा में जो गुंबद खजरा मुस्तफा का रौजा है वो भी दुल्हन है। हमने कहा अरे वो तो ठीक है, नबी का रौजा भी दुल्हन है, काबा भी दुल्हन है, आओ केहू कह दो कि वो दुल्हन हुए तो वो मान ले, मगर ये तो बताओ दूल्हा कौन है? काबा भी दुल्हन है, नबी का रौजा भी दुल्हन है, दूल्हा कौन है? बोले इन सब का दूल्हा आमिना का लाल है। दूल्हा तो एक ही है, अहमद मुख्तार है, कौनैन के ताजदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने पूछा सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर, दूल्हा कौन है? कौन है दूल्हा? आमिना के लाल। बोलो सुभान अल्लाह। आमिना के लाल दूल्हा। हमने कहा हजरत ये बताइए ये बस में कौन है सजाई गई, दुनिया बनाई गई, अल्लाह ने बनाया इस दुनिया का, इस बस में कौन है का दूल्हा कौन है? आला हजरत बोले दूल्हा तो एक ही है, अहमद मुख्तार, आमिना का लाल। हमने कहा और बताओ जन्नत सजाई गई, जन्नत का हुस्न एक तरफ है, हुस्न का संगम है, दूर तलबा देख ले तो दुनिया के लोग भी होश हो जाए। उस जन्नत का दूल्हा कौन है? आवाज आई आमिना का लाल है। हमने कहा और बताओ, तो बच्चों ने हमने कहा भी नहीं और बताइए। कहा क्या बताए? हमने कहा मेराज हुई, मेराज हुई। कहा हाँ हुई। हमने कहा मेराज का दूल्हा कौन है? आला हजरत बोले शब असरा के दूल्हा के दाई गुरु नौ साहेब जन्नत में लाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर फैजान मासूम मिल्लत, हुजूर फैजान शाहिद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमने कहा दूल्हा कौन? बोले मेराज का दूल्हा मुस्तफा, दुनिया के दूल्हा मुस्तफा, जन्नत के दूल्हा मुस्तफा, और काबा दुल्हन है, तुरबते अतहर नई दुल्हन, दोनों के दूल्हा मुस्तफा, दोनों के दूल्हा मुस्तफा। अफजल कौन है? तो आला हजरत कहते हैं हसीन तो दोनों है यार, एक रश के आफताब है, एक गैरत कमर की है। एक को अगर सूरज देखे तो शर्मा जाए, एक को अगर चांद देखे तो शर्मा जाए। दोनों हसीन है, एक रश के आफताब है, एक गैरत कमर की है। हमने कहा वो तो ठीक, मगर आला कौन? बोले दोनों बनी, दोनों बनी अनीली सजीली बनी मगर, दोनों बनी अनीली सजीली बनी मगर, जो पी के पास है, जो पी के पास है वो सुहागन कंवर की है। आला हजरत कहते हैं ये भी हसीन, वो भी हसीन, ये भी संवर गई, वो भी संवर गई, ये भी, इसने भी श्रृंगार किया, उसने भी श्रृंगार किया, मगर जिसके पास में दूल्हा आमिना का लाल है उससे आला कोई नहीं है, उससे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास दूल्हा है वही आला है। तो अब पूछा जाए काबा आला की
गुंबदे खजरा आला, तो जवाब होगा गुंबदे खजरा आला है। जिसके पास दूल्हा है वही आला है। अब जरा सा देखें तो सही, मैं आपको बताऊं वो क्या बोलते हैं। अब मैंने जो मिसाल दिया था, एक दुल्हन यहाँ है, एक दुल्हन यहाँ है। जिसके पास दूल्हा होगा वही अफजल कहलाएगी, वही आला कहलाएगी। आपकी शादी हो रही है, हमारी दुआ है अल्लाह ताला इस शादी को मुबारक फरमाए, बरकतें अता फरमाए। हमारे शेर हिंदुस्तान बयान करते थे, वो मैंने सुना कि बारात जा रही है, दूल्हा जा रहा है, गांव में पहुंचे, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके खड़ा है, कोई पानी लेके खड़ा है, कोई टेबल पे खड़ा हुआ है, कोई खाना पूछ रहा है, कोई बैठने के लिए कह रहा है। और उसी जगह पे बारात से ध्यान तो चला जाओ, पूरा गांव घूम के घर दरजों समन्वय से खड़ा रहो कुछ देर तक, वहीं ताको जहां भी तब तो क्यों नहीं पूछे वाला है। और ज्यादा देर तक अगर खड़ा हो के ताका की हो तो गंगा भर मारने लगी तो भैया ठीक है ना। ज्यादा देर तक अगर देखते रहे तो दिक्कत पैदा हो सकती है। यानी अगर कल चले जाओ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, परसों चले जाओ कोई न खाना पूछेगा, न कोल्ड ड्रिंक पूछेगा, न पानी पूछेगा, मगर बारात के साथ जब जाएंगे आपके न जान न पहचान न मुलाकात, बगैर जाने पहले से इंतजार कर रहा है। पानी हाथ में पानी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक हाथ में कोल्ड ड्रिंक पियोगे, बैठ जाओ खाना खा लो। मैंने सवाल किया ए पूछने वाले, न तू मुझे जानता है न मैं तुझे जानता हूँ, ये इज्जत क्यों कर रहा है, ये इज्जत क्यों दे रहा है, ये अजमत क्यों दे रहा है, ये इतना वकार क्यों बुलंद कर रहा है। तब वो कहेगा तेरी वजह से नहीं, उस दूल्हा की वजह से है जिसका तू बाराती बन के आया है। इज्जत दूल्हे की है, उसके बाराती की वजह से तुझे भी पानी मिल रहा है, तुझे भी खाना मिल रहा है, तेरी भी इज्जत की जा रही है। अब जरा ध्यान से सुन लो और कहने दो, इस दूल्हा के बाराती बन के जब जाओगे तो कोल्ड ड्रिंक फ्री, पानी फ्री, खाना फ्री, और मैदान महशर में आमिना के लाल दूल्हा होगे, हम बाराती होंगे। और जब कहा जाएंगे जन्नत फ्री, पूरे बुलंद आवाज के नारे का जवाब दो। नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह जो जवाब वाह। ये मेरा अपना मफहूम नहीं है जी, हुजूर शेर हिंदुस्तान इसको बोला जी जी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबक अता फरमाए और हमें सरकार की मोहब्बत में जिलाए। आमीन। सरकार दूल्हा होंगे और हम बाराती होंगे। सुभान अल्लाह। अब वो समा ही कुछ और होगा। अरे अल्लाह तो कहेंगे कि जन्नत से क्या मतलब, आप भी दूर हो। बगलिया हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए। उन्होंने अपने ओतबा इब्ने अबू लहब की बहन रुकैया से, बड़ा लंबा चौड़ा नाम होता है ना, तो सोचना पड़ता है। एक किताब लिखी गई है अल अयूबी नाम की, उसमें लिखा हुआ है कि फुदैल बिन अब्दुर रहमान ने ओतबा इब्ने अबू लहब की बहन रुकैया से कहा मुझे शादी करनी है। तो उन्होंने कहा शादी कर ली तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कर लीजिए शादी। तो बोले लड़की देखो, तो बोले ठीक है लड़की देखते देख देंगे, कहीं मिलेगा तो बता देंगे, रिश्ता ऐसा ठीक ठाक मिला तो बता देंगे। तो इन्होंने कहा नहीं जैसे हम बताए थे। बोले कैसा, उसमें लिखा हुआ किताब में। इन्होंने कहा वंजुरी उनजुरी ली इमरातन मारूफतन नसब व करीमतल हसब
वो मली हतत दलाल, वो फायकतल जमाल, इनका असाकत व इनकामत अशरकत। कह दो जरा सा, उसमें किताब में लिखा हुआ, वो किताब की अरबी में पढ़ रहा था। जान क्या बोले इन्होंने उस लड़की से कहा, फुदैल बिन अब्दुल रहमान ने रुकैया से कहा, मेरी ये लड़की ऐसे देखो जैसा मैंने बताया। जानते हो क्या बताया इन्होंने? कहा उन्जुरी ली इमरातन मारूफतन नसब, लड़की ऐसी हो जो नसब में मशहूर हो, करीमतन हसब, हसब में बुजुर्ग हो, मलीहतत दलाल, नाजो नखड़ा नमकीन हो, फायकतल जमाल, हुस्न में अकेले हुए बाकी क्यों ना हो, हुस्न में यक्ता हो, नाजो नखड़े में नमकीन हो, बैठे तो उजाला फैल जाए, खड़ी हो जाए तो बिजली गिरा दे। ये बयान जब हो गया उनकी चचा रुकैया ने कहा, या इब्ना अखी, ए मेरे भाई के बेटे, उख्तुब हाज़िही इंद रब्बिका फिल आखिरा, ए मेरे चचाजाद भाई, इस तरह की लड़की जैसा तुम बता रहे हो, जब तुम मरी जाओ तो वहीं क्या फरमाइश की होगी। बोले क्यों? बोले इतना लंबा लिस्ट यही ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, तो तुम वहीं जाकर के फरमाइश करना। ए मुसलमानों, मैं आपको बताऊं कि आज हमारे माहौल में जब शादियां होती है तो ये कहा जाता है, ये बता कि तेरी बेटी मुझसे इंटरनेट पे बात कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये सवाल किया जाता है। हेयर कटिंग पे बाल कटाने जाती है या नहीं जाती है, ये सवाल किया जाता है। ये बता मॉडर्न है कि नहीं है। ये बेतुका सवाल, फालतू सवाल, बेमाना सवाल। अगर सवाल ही करना है, ये देख मिशकातुल मसाबीह की हदीस आमिना का लाल अहमद मुख्तार करता है। नबी, ये नबी कहते हैं, नबी फरमाते हैं कि तुम कहूल मरअतु ले अर्बईन ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले नसबिहा वले दीनिहा फज़फुर बिज़ाति दीन। निकाह किया जाता है माल की बुनियाद पर, जमाल की बुनियाद पर, हसब की बुनियाद पर, नसब की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर। लास्ट में आमिना के लाल ने फैसला दिया, जमाल हो ना हो, माल हो ना हो, कमाल हो ना हो, अगर लड़की दीनदार है, अगर लड़की ईमान वाली है, अगर लड़की नमाजी है, तो उसे अपने सीने से लगा लो। ये आमिना के लाल कहते हैं, अहमद मुख्तार कहते हैं, ए मुसलमानों, नबी ने ये फैसला कर दिया है, अगर लड़की दीनदार है तो उसे सीने से लगा लो। मगर हमारी हालत ये है कोई जो पूछता हो, ये बता तेरी बेटी कुरान की तिलावत करती है या नहीं करती है कोई जो सवाल करता हो, ये बता तेरी बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं करती, पढ़ती है कोई जो सवाल करता हो, ये बता तेरी बेटी अपने माँ बाप की कदर वहाँ करती है कि नहीं करती है। ये सवाल आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, दीन समझो, नबी का तरीका समझो, आमिना के लाल ने जो बताया है उसे समझो, हालात को बदल दो। मुस्तफा का तरीका ये है कि अगर लड़की दीनदार है तो उसे अपना लिया जाए। मगर आज दीनदार के बारे में कोई सवाल नहीं करता है। ये सब सवाल करने, बताइए नमाज के बारे में कौन पूछेगा? आप नहीं पूछेंगे तो कोई और पूछेगा। लड़की कुरान की तिलावत करती है, अगर एक बेटी आ गई और पढ़ी लिखी बेटी है, अच्छी बेटी है, घर में बैठेगी तो जुमेरात को या जुमा को या रोजाना अगर कुरान की तिलावत थोड़ी देर कर लेगी तो बताओ घर में बरकत होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो इस तरह का सवाल आपको करने की जरूरत है। बेतुका सवाल आदमी करता है, मॉडर्न सवाल करता है।
अल्लाह ताला इससे महफूज व मामून फरमाए और हमें दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आयत करीमा जो तिलावत की है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। आप जरा देखो, कुरान कह रहा है निकाह कर लो तुम जो तुम्हें पसंद हो, दो दो, तीन तीन, चार चार। कुरान ने कहा चार चार निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद हो, चार तक कर सकते हो एक साथ में, और उससे ज्यादा एक साथ नहीं कर सकते। आप जरा देखो तो सही, वहाबी क्या कहता है, नबी को कोई इख्तियार नहीं, नबी मालिको मुख्तार नहीं, नबी बेमाना है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं बताऊं, कुरान ये कहता है कि एक साथ चार औरतों से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं, मगर जब नबी का विसाल हुआ तो नबी की 9 बीवियां भी नबी ने 9 बीवियां छोड़ी जो एक साथ थी। जब 4 से ज्यादा की इजाजत कुरान से नहीं है तो नबी की 9 बीवियां कैसे हुई? तो जवाब आएगा, ये कानून तेरे लिए, ये कानून मेरे लिए, ये मेरा महबूब है। मैंने अपने नबी के लिए ये कह दिया है कि नबी जितना चाहे वो अल्लाह जरा सा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह समझ अता फरमाए। तो ये बात है, चार एक साथ चार से ज्यादा नहीं कर सकते। और मेरे आका जब गए हैं दुनिया से तो 9 बीवियां छोड़ करके गए, इसका मतलब ये हुआ 5 ज्यादा। ये नियम उनके लिए क्यों नहीं? कुरान तो साफ कह रहा है। तो तमाम मुहक्किकीन की किताबें देखें, सब बताएंगे कि ये नियम आपके लिए है, अहमद मुख्तार के लिए नहीं। नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जितना चाहे वो उतना कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और यहीं पे मैं बता दूं आपको, निकाह होता है, एक आदमी 4 कर सकता है ना, नबी के लिए नहीं, बाकी सबके लिए ऐसा है, बाकी सबके लिए ऐसा है। आमिना के लाल अहमद मुख्तार जाने कायनात कह दो सुभान अल्लाह। नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। उसके बाद में कुछ लोग आए और ये कहने लगे हम अपनी बेटी का निकाह अली से करना चाहते हैं, अली से करना चाहते हैं। नबी ने फरमाया ला आज़न सुम्मा ला आज़न, नबी ने फरमाया मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। अली का हजरत फातिमा निकाह में थी, किसी दूसरी लड़की से निकाह करना हराम कर दिया मेरे आका ने। मैंने कहा ये कैसे? कुरान तो 4 कह रहा है तो कम से कम 2 की इजाजत दो। नबी ने फरमाया सुनो, शरीयत कानून साबा अल्लाह ने मेरी मुट्ठी में रखा है, मेरी मुट्ठी में रखा है। मैं जब चाहूं जो चाहूं जैसा चाहूं मैं बनाना वही शरीयत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। कानून बनाने वाले हैं मुस्तफा। अल्लाह समझ अता फरमाए हमें और आप सबको नबी की मोहब्बत दिलाए, नबी की मोहब्बत को। उसी कलयूमी किताब में एक और बात लिखी है, वही सुन ले, मतलब खत्म कर हजरत उमर फारूक आजम का जमाना। बातें तो और भी हैं जो और लोग सुन चुके हैं। हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह, कुछ तारीख ऐसी है जो एकदम
अलग अलग कुछ अनोखी चीजें हैं, लेकिन अब वो बताएंगे तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। सब अल मवाहिबुल लदुनिया है, जामिउल मोजिज़ात फी सियर खैरिल बरकात, इमाम फरहारवी, ये सब बड़ी कुछ सब सारी चीजें जहन में है, मगर वक्त ज्यादा हो जाएगा। बस एक बात अल-कल्यूरी से ले लेंगे। हजरत उमर फारूक आजम का जमाना था, वो एक आदमी ने जमीन बेची और एक हल चला रहा था, उसमें जोत रहा था, तब तक नीचे कोई हाथ था वो टकराया, तो इसने कहा यार मिट्टी भी कहां से आ गया। उसने जमीन को खोदा और खोदने के बाद तो उसमें से घड़ा मिला उसको, जिसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे हुए थे। निकाला और निकाल के वो लेके गया उसके घर पे जिसने जमीन बेचा था। दरवाजा खटखटाया, कौन? दरवाजा खोलो, खोला, आपके जमीनिया में सोना चांदी गिरा है। उसने कहा मेरा मेरा कैसे? तो बोले आपकी जमीन से निकला तो आपका। बोले जमीन तो मैंने बेच दी, वो तेरी हो गई, तो अब उसमें से जो भी निकले वो तेरा, तो ये तेरा है मेरा नहीं। तो उसने कहा कैसी बात कर रहे हो आप, मैंने आपको जमीन का पैसा दिया है, इस सोने का पैसा नहीं दिया, तो ये तू ले लियो, हम जितना पैसा दिया उतना हम में चाहिए। ये हम नहीं लेंगे। तो कहा रे सोना न तुझे पता था ना मुझे पता था, अब मैंने बेच दिया, वो निकल गया, तेरी किस्मत का था, तो तेरा है ना। उसने कहा तेरा नहीं ये तेरा, तो उसने कहा तेरा नहीं ये तेरा। अब वही तकरार में कहीं देखो झगड़ा वगड़ा की कोनो फायदा है, काम करो। ये कहा अगर बहाई भी तेरा चक्कर में, एक काम करते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम का जमाना है, चलो वहां फैसला करवा दो। दोनों चले आए उमर फारूक आजम की बारगाह में, जो अदालत का बादशाह है, अदलुल असहाब। तो उनके पास पहुंचे, बोले क्या बात है? बोले मुकदमा लेके आए। बोले कौन सा मुकदमा? बोले मैटर ये है, इन्होंने जमीन बेचा, हमने खरीदा, मैं हल चला रहा था, उसमें से सोना चांदी का ये घड़ा निकला है, अब इनको मैं दे रहा हूँ कि ले लो, तो ये ले नहीं रहे। तो उमर ने पूछा क्यों नहीं ले रहे हो? बोले मैंने जमीन बेच दी, तो सोना निकले माटी निकले सब इसका, इसलिए वो भी इसका, तो मैं कैसे ले लूं? तो हजरत उमर ने कहा तुम क्या कहते? बोले मैंने जमीन का पैसा दिया है, सोने का नहीं दिया है, इसलिए यही। तो हजरत उमर ने कहा तुम क्या कहते हो? बोले मैंने जमीन बेच दिया, तो जाओ जाओ निकले वो जमीन का। बोले अच्छा ये लड़ाई तेरे तेरे की है? बोले हाँ, मैं कह रहा हूँ ये तेरा, ये कह रहे ये तेरा। हजरत उमर ने सर झुका लिया, जिंदगी में पहली बार ऐसा मुकदमा आया था, पहली बार ऐसा मुकदमा आया, ये लड़ाई तेरे तेरे की थी, वरना अब मेरे मेरे की लड़ाई, ये हमार और ये हमार एक लड़ाई होती। तो लेके गया, हजरत उमर ने कहा अच्छा ठीक है मैं फैसला करूं, मानोगे? एक बात यही पे ये भी सुन लो आप, कि वो जोत रहा था, अकेले था वो, जब वो निकला, ईमानदारी की ऐसी मिसाल आज मिलेगी, सच्चाई की ऐसी मिसाल आज मिलेगी। आज की हालत ये है, खेतों में या गनों में भाई के तने से आँखियाँ छपक जाओ तो कब गायब होगी पता ही नहीं। और वो बेकार तक नहीं आई, ये हालत है। उसके बाद मुसलमान कहता है कि हम मारे जा रहे हैं, हम जुल्म के शिकार हो रहे हैं, हमें गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। ए मुसलमानों, सच्चा मुसलमान अगर बन गए ना, तो तूफान कितना भी आए तुम्हारा एक बाल हिल तक नहीं सकता है। ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है। लेकिन सच्चाई पैदा करो। देखो मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान के कैरेक्टर और किरदार इस तरह के होते हैं। उसने कहा हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। मैंने एक जगह पे बयान किया था, एक मुहद्दिस साहब थे जो भूल से दूसरे मुल्क से कलम लेकर के अपने मुल्क में आ गए, मांग करके लिख रहे थे और वो भूल गए वापस करना। जब घर पहुंच गए तब ध्यान आया कलम वापस करने दूसरे मुल्क में गए थे। सोच रहे हो ऐसा मुसलमान होता है।
हजरत उमर फारूक आजम ने सर को झुका लिया, कहा क्या फैसला करूं। थोड़ी देर के बाद सर को उठाया, उमर फारूक आजम ने उठाने के बाद कहा एक फैसला करूं, मानोगे? दोनों ने कहा हुजूर आप जो भी फैसला करें हम फैसला मानेंगे। कहा ये बताओ तुम में से किसी के पास लड़का है जवान? एक बोला हुजूर मेरे पास जवान लड़का है। दूसरे से पूछा ये बता तेरे पास जवान लड़की है? दूसरे ने कहा हाँ मेरे पास जवान लड़की है। उमर फारूक आजम ने कहा मेरा फैसला ये है कि तू अपने लड़के की शादी इनकी लड़की से कर दे, और ये जो सोना है वो बेटी को जहेज में दे दो। न तेरा है सुभान अल्लाह, न तेरा है न तेरा है, दोनों को दोनों न लो और बेटी को जहेज में दे दिया जाए। ये देखो फैसला। अब एक बात जब फार्मर अच्छा होता तो वो जो उसके कार्यकर्ता या उसके तहत लोग होते हैं उसके हालात और चाल चलन देखकर वो भी अच्छे हो जाते हैं। और ये बिगड़ा रहा था बट ये रखे हमारे कुछ लोग तो अच्छे से अच्छे हो जाते हैं। अब दरअसल देखिए आज का डेट होता तो इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोग भी मौजूद हैं, हम नहीं कहते। हमारे हिसाब से जगरे लगा तो नहीं के या तो फैसला करवाओ कहीं कहीं किया गड़बड़ाए अंदर सोचते हैं तो भाई लोग ये काम करो तो का कर बुलाओ हमें दे दो हम कहीं अच्छे काम लेकिन वो जरा सा देखते कैसा फैसला वो ऐसे थे तो उनके मानने वाले भी कैसे थे। अल्लाह समझौता फरमाए, फैसला कर दिया। बोले न तेरा है न तेरा है, इसे बेटी को दे दिया, बेटी को दे दिया जाए और निकाह कर दिया जाए। न तेरा होगा न तेरा होगा और तेरा भी होगा तेरा भी होगा। हर तरह से दोनों साइड से अगर सोचा जाए तो तेरा भी नहीं तेरा भी नहीं और तेरा भी नहीं तेरा भी। अल्लाह समझौता फरमाए। तो ये फैसला चूंकि अच्छे लोग थे, बेहतर लोग थे, अल्लाह ताला समझौता फरमाए और हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम ज्यादा टाइम एक बात और बता दें, बुखारी शरीफ ये हदीस यकरे बाद आऊं बुखारी शरीफ में टाइम दे। बुखारी शरीफ की एक सरकार बैठे हुए एक औरत आती है और आके कहती है इन्नी वहब्तु नफ्सी लक या रसूल। वो लड़की औरत आके कहती है इन्नी वहब्तु नफ्सी लक या रसूल। ए मेरे आका मैंने अपने आप को आपको दे दिया। अगर नबी कहते मैंने अक्द हो जाए लेकिन नबी खामोश। फिर उसने कहा इन्नी वहब्तु नफ्सी लक या रसूल। ए मेरे आका मैंने अपने आप को आपको हिबा कर दिया, आपने कबूल किया। एक आदत आप समझ लें क्या बस दो बोले इन्नी वहब्तु नफ्सी लक या रसूलल्लाह, मैं अपने आप को आपको हमने हिबा किया, आपने कबूल किया। नबी की एक आदत थी जिसको देना होता या कबूल करना होता तो फौरन दे देते और नहीं देना होता तो ये नहीं बोलते कि नहीं देना, खामोश। आला हजरत कहते हैं ना नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला देता। अब तो बोले मैंने आपको दिया आपको दिया आपने कबूल किया, नबी खामोश। तीसरी बार वो औरत कहती है इन्नी वहब्तु नफ्सी लक या रसूल अल्लाह, मैंने अपने आप को आपको हिबा किया, आपने कबूल किया। नबी फिर खामोश। अगर आपको पसंद नहीं है तो हमसे कह दो हम खाली हमसे कर दीजिए। नबी मुस्कुराए बोले करोगे? बोले हाँ करेंगे, लेकिन अगर आप जब नहीं करेंगे और आप मेरे पे राजी होंगे तब करेंगे। तो नबी ने कहा कर दूं, कहा कर दीजिए, आप अगर राजी हैं तो मुझसे
तो वो नबी ने कहा कि जाओ महर में जो खर्च होता है देने के लिए कुछ ले आओ, महर बांधने के लिए। तो बोले अल्लाह की रसूल यही जो कपड़ा पहने हुए हैं इसके अलावा कुछ नहीं है। बोले घर में देख लो, गए देख करके आए, कहा या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है। तो नबी ने कहा फिर से जाके देखो, वलो खातिम मिन हदीद, लोहे की एक अंगूठी हो तो वही ले गए, देखा वो नहीं पाई, लोहे की अंगूठी भी नहीं पाई। आ गए या रसूल अल्लाह वो भी नहीं है। नबी ने कहा कुछ भी नहीं है, अब तैयार हो गया। बोले पैगंबर वो बार बार कह रही थी, अब आप जवाब नहीं दे रहे थे तो मेरे दिल में आया मैं ही करूं, तो मैं कह दिया ये नबी लेकिन मैंने ये भी कहा है अगर आप राजी हैं तो मैं तैयार हूँ। अच्छा बैठ जाओ। नबी ने बिठा दिया, वो बैठ गए। और जब बैठ गए थोड़ी देर नबी सोचते रहे। नबी ने कहा ए सहाबी ये बता तुझे कुछ कुरान याद है कि नहीं है? अब तो सहाबी मचल गए हो, बोले अल्लाह के रसूल कुरान तो बहुत याद है, ये भी सूरत 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 याद है। जब कहा पैसा ले आओ, फर्क समझिएगा, जब कहा पैसा लेके आओ तो कुछ नहीं मिला, और जब कहा कुरान याद है तब तो मचल गए, बोले बहुत याद है, बहुत याद है। अल्लाह समझता फरमाए। आज हम कहें कि 2000 की जरूरत है दे दो, अभी निकाल करके आप दे दो, और आप ही से कहें जरा सा नमाज़े जनाजा की दुआ सुना दो, जरा सा कोई सूरत सुना दो, सूरे फातिहा सुना दो, तो आदमी इधर उधर देखेगा, चक्कर काटेगा। ए मुसलमानों फर्क समझिएगा, कल पैसे नहीं थे मगर सीने में कुरान था, कल पैसे नहीं थे सीने में कुरान था, आज पैसे हैं कुरान से दूरी है। शिकायत मत कर हम मारे जा रहे, अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम आज़ाद हुए तारीख़े कुरान होकर, तारीख़े कुरान होकर। अल्लाह समझता फरमाए। बोले अल्लाह के रसूल आप राजी हैं तो कर दो। नबी ने फरमाया इस बात पर कि तुझे जो कुरान याद है वो तू इनको भी सिखा देना। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पर निकाह कर रहा हूँ कि जो तुम्हें कुरान याद है वो तू इनको भी सिखा देना। समझ रहे हो? लड़की ने इनकार नहीं किया। नबी ने कहा क्यों मंजूर है? कहा या रसूल अल्लाह आमिना का लाल जो कह दे वही मंजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, लड़की ने इनकार नहीं किया। 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, तब निकाह करेंगे? नहीं नहीं, मुस्तफा जो कहते वही, उसी पर हम राजी हैं। हमने कहा क्यों? महर तुम्हारा हक है, तुम्हें पैसे मांगना चाहिए, तुम्हें दौलत मांगनी चाहिए, तुम्हें सरवत मांगनी चाहिए, महर तेरा हक है, तुझे अपना हक मांगना चाहिए। औरत ने कहा सुनो, तुम कहते हो दौलत मांगनी चाहिए, मेरी नजर में मुस्तफा की रज़ा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। सुभान अल्लाह। समझता फरमाए और हमें सरकारों की मोहब्बत में जिलाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। खुदा माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हमारा आप साहब के बताए हुए रास्ते पर उनके बयान पर अमल करने के लिए